पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियम है, नेगेटिव वाक्यों में प्राय नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर है कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें नॉट का प्रयोग होता है। किंतु कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ये जो नियम है बेटा, ये सारे ही टेंसेस पर अप्लाई होता है कि कभी नहीं के लिए हम नेवर ही लगाएंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उज्जवल झूठ कभी नहीं बोलता। तो इसको कैसे लिखेंगे? उज्जवल नेवर टेल्स अ लाई। इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे, कभी नहीं आ गया है इसलिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे। और उज्जवल क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल में एस का प्रयोग किया गया है। हमारा दूसरा नियम कहता है, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वे कठिन परिश्रम नहीं करते, हम हॉकी नहीं खेलते। तो इसको हमने ट्रांसलेट किया तो क्या हो गया? वे कठिन परिश्रम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर दे क्या था? प्लूरल था। क्लियर? तो हमने दे के साथ क्या इस्तेमाल किया? हमने डू नॉट का प्रयोग किया केवल नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी। यहाँ पर भी वी के साथ हमने क्या लगाया? डू नॉट का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वी भी एक प्लूरल नाउन है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और देन ऑब्जेक्ट को लिखा। बच्चों देखो, आई, ध्यान रखना, आई के साथ डू नॉट ही आएगा। ठीक? आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब एक चीज ना हमें लाइफ टाइम रही है कि आई को ना आई के साथ जो नियम अप्लाई होते हैं वो प्लूरल्स के क्यों होते हैं। जैसे आई वी यू दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लग रहा है, तो आई तो सिंगुलर है तो उसको प्लूरल की कैटेगरी में क्यों रखा? आपने बच्चों को भी ध्यान दिया कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मैं जाता हूँ। ये जो हूँ शब्द है ना, इसको डिफाइन करने के लिए हमने आई को वी यू दे के साथ रखा है, जिससे हमें अंतर पता चले कि ये आई है। ठीक है? और इसके साथ हूँ आता है नहीं आता। क्लियर? तो आपको ये नियम क्लियर हो गया कि आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा नियम कहता है, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे शीला डज नॉट सिंग वेल। तो ये जो शीला है ये क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है। तो इसकी जगह अगर ही शी इट या कोई भी सिंगुलर होता नाउन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती, जैसे हमने सिंग का इस्तेमाल किया है और डज नॉट लगाते। एक चीज और ध्यान दो बच्चों, हम क्या करते हैं? ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंस में। अब आप क्या करो कि ये एक आप याद रखने के लिए एक मेथड याद रखो कि जब वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस सिंगुलर के साथ एस या ई एस जुड़ रहा है, तो यहाँ पर डू के साथ हमने ई एस को जोड़ दिया। क्लियर? तो वो क्या हो गया? डज। और नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। तो ये क्या हो गया? शीला डज नॉट सिंग वेल। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि कभी भी कंफ्यूज मत होना कि डू नॉट आएगा या डज नॉट। अगर आपको पता है पॉजिटिव में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर के साथ डू में आप ई एस जोड़ दीजिए। ठीक है? ये याद रखने का एक मेथड बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई नियम नहीं है। तो शीला के साथ क्या हो गया? मतलब सिंगुलर के साथ क्या हो गया? डज हो गया ऐड। तो ये बन गया डज नॉट। ये बात मैं एक बारी आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि नेवर के प्रयोग में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे उज्जवल नेवर टेल्स अ लाई, ये पीछे भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ अगर आपका सब्जेक्ट इन सब में से कोई है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर ये इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एस या ई एस हम की जगह हमने क्या किया? डू में हमने ई एस को ऐड कर दिया, वो हो गया डज। और
ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाना है, हमने उसकी जगह क्या ले लिया, डज नॉट ले लिया। क्लियर? अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।